हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो रोज़ स्पेशल वीडियो है और बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश थी और बहुत सारे लोग इस पे कमेंट भी कर रहे थे मेरे चैनल पे, फेसबुक पेज पे कि सर आपकी कोई गुलाब पे कोई वीडियो नहीं आ रही है जबकि प्रूनिंग का टाइम और रिपोर्टिंग का टाइम आ चुका है, तो आप ऐसी वीडियो कब ला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज उसी पे वीडियो आ गई है और आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये मेरा एक गुलाब का पौधा है जिसको मैंने टब में लगाया था और ये वही पौधा है जिसमें मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था कि गुलाब को मैंने कूड़े में कैसे लगाया। आज प्रूनिंग की बात करते हैं कि सबसे पहली बात ये है कि प्रूनिंग होता क्या है। प्रूनिंग का मतलब है कि जब भी आप अपने पौधे का एक सीज़न आता है, जैसे गुलाब का जो सीज़न होता है वो अक्टूबर नवंबर से शुरू हो जाता है और आपका मार्च और अप्रैल तक चलता है। इस दौरान गुलाब में फूल बहुत अच्छे आते हैं, नई नई ब्रांचेस बनती हैं और पौधा अपना एक अच्छा रूप और अच्छा शेप जो है अख्तियार करता है। तो हमें प्रूनिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम इसकी ग्रोथ पे भी ध्यान दे सकें, इसमें अच्छे फ्लावर्स आ सकें, इसमें नए नए ब्रांचेस बन सकें, क्योंकि ये माना जाता है कि नई ब्रांचेस में फूल अच्छे और बड़े आते हैं और उनका फॉर्मेशन भी अच्छा बनता है। तो ये समझिए आपका एक सॉइल मीडिया का प्लांट है और इसको हमें कैसे तैयार करना है प्रूनिंग के लिए। तो जैसे मैंने इसमें जो प्रोसेस कर लिया है वो मैं बताता हूँ, जो मैंने 15 दिन पहले इसमें किया था। 15 से 20 दिन पहले मैंने इसमें एक प्रोसेस किया था। वो क्या होता है, अभी जिसने नहीं किया है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रूनिंग का जो टाइमिंग होता है वो आपका अक्टूबर से लेकर के नवंबर 15 तक या कुछ लोग नवंबर तक भी करते हैं, अदर रीजन में नवंबर तक भी होता है। लेकिन जो मैं मानता हूँ, हमारे यहाँ जो मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर का निवासी हूँ, तो मेरे यहाँ पे जो सीज़न होता है वो अक्टूबर में प्रूनिंग का मैं मानता हूँ कि सबसे बेस्ट मौसम है और मैं इसी मौसम में ये चीज़ें करता हूँ। अपने 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में हमारे यहाँ प्रूनिंग हो जाती है। क्या करना है, अगर जिन्होंने प्रूनिंग नहीं करी है, जिन्होंने अभी तक प्रूनिंग नहीं करी है या उसके लिए कुछ भी नहीं किया है, तो वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बेस में आप अच्छे से गुड़ाई करिए, इसकी मिट्टी की अच्छे से इस गमले की गुड़ाई करिए। गुड़ाई का सेंस क्या है कि बहुत ऊपर ऊपर गुड़ाई नहीं करनी है, थोड़ी सी गहराई 2 से 3 इंच की गहराई में इसकी गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के बाद आप जितना बड़ा गमला है उस हिसाब से, अगर वो आपका 12 इंच का गमला है तो आप 1 मुट्ठी से लेकर 1.5 मुट्ठी तक वर्मी कंपोस्ट और 1 मुट्ठी तक आप जो है बोन मील, ये दोनों चीज़ें मिक्स करके आप उसमें अच्छे से फैला सकते हैं। अगर आपके पास नीम की खली है तो नीम की खली समझिए 1 या 2 टुकड़े, या फिर यूँ कहें कि 1/4 मुट्ठी जो होती है, जैसे आप 1 मुट्ठी में लेते हैं तो इसका 1/4 आपको ले करके उसमें नीम खली भी मिला लेना है। तो आपकी 3 चीज़ें हो जाएंगी, बोन मील हो जाएगा, वर्मी कंपोस्ट हो जाएगा, नीम की खली हो जाएगी। ये तीनों चीज़ें मिक्स करके आपको इसकी मीडिया में मिला देना है, जो कि मैं पहले भी करता था, अभी भी करता हूँ। जो मेरे ज़मीन में लगे हुए गुलाब हैं उनके लिए भी करता हूँ और जो मेरे गमले में मिट्टी में लगे हुए गुलाब हैं उनमें भी करता हूँ। तो आपको वो अच्छे से मिक्स कर देना है, या फिर यूँ कहें थोड़ा सा मिट्टी हटा के रूट के आसपास वहाँ पे वो मीडिया आपको जो आपने जो 3 मिक्सचर बनाया है उसको डाल दीजिए और ऊपर से हल्का सा कवर करके हल्के हल्के पानी जो है आप देना शुरू कर दीजिए। ये काम आपको प्रूनिंग के 10 दिन पहले, हफ्ते दिन पहले, जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया है वो अभी कर सकते हैं, आज कल में कर सकते हैं और हफ्ते दिन के बाद, 10 दिन के बाद प्रूनिंग कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है 10 दिन 15 दिन पहले का। अगर आप ये कर लेते हैं, उससे 2-3 चीज़ें होंगी आपके पौधे में। पहली ये होंगी कि जो लीफ बची हैं एक नेचुरल डोरमेंसी में आप अपने पौधे को लेते जाएंगे और प्लांट के रूट्स में, ब्रांचेज़ में अच्छा सा एक पावर इकट्ठा हो जाएगा, यूँ का एनर्जी स्टोर हो जाएगी और जैसे ही आप प्रूनिंग करेंगे नई नई ब्रांचेज़ जो है फूटनी शुरू हो जाएंगी। तो 10 दिन पहले आपको ये प्रोसेस करना है, जो कि मैंने इसमें ऑलरेडी किया हुआ है। आपको चलिए मैं बताता हूँ कि इसमें प्रूनिंग कैसे करनी है। इसमें देखिए, तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि ये ब्रांचेज जो हैं नीचे से एकदम सीधी सीधी ब्रांचेज आई हुई हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये सीधी सीधी ब्रांचेज आई हुई हैं। तो इनको आप जो है एक हाइट पे ले जा करके आप इनको
कट कर देंगे। और देखेंगे कि नोडल पॉइंट जो है दोनों के बीच में ही आपको कट करना है। ऐसा नहीं कि एकदम नोड पे कर देना है, जहाँ से ब्रांच फूटती हो उसी पे नहीं करना है, उससे थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे आपको कर देना है। तो ऐसे ऐसे ब्रांचेज आपको निकाल करके इसको साफ़ करना है। बहुत ज़्यादा पतली ब्रांचेज को बिल्कुल हटा देना है, बहुत ज़्यादा मोटी ब्रांचेज है तो उनको रखना है। ऐसी चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में देनी है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि इसमें मैंने बहुत सारी काट छाँट की है और बहुत सारे ब्रांचेज़ मैंने देखिए यहाँ पे निकाले हुए हैं। और इधर भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी पूरी ब्रांचेज़ गिरी हुई हैं। और ये देखिए इसका साइज़ मैंने ऐसा कर दिया है। नीचे साफ़ सफाई करके हल्की सी गुड़ाई करके आपको जब तक प्रूनिंग आपने करी है, जैसे अगर आपने आज प्रूनिंग करी है तो आज से लेकर के 10 से 12 दिन या यूँ कहें 15 दिन तक आपको बहुत हल्का हल्का पानी देना है। ये नहीं कि आपने पूरा टब, जैसे आपने गमला है उसको पूरा पानी से भर रखा है, रोज़ पानी उसमें अच्छे से दिए जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि इस समय थोड़ा सा ड्राइनेस फैक्टर भी बनेगा, बहुत ज़्यादा पौधे ड्राई भी होंगे। तो आपको उतना ही पानी देना है कि प्लांट आपका सर्वाइव करे, प्लांट आपका मरे नहीं। और दूसरी चीज़ है, पानी तो रूट में उतना ही देना है जितनी ज़रूरत है, बहुत हल्का पानी देना है। लेकिन ब्रांच पे सावरिंग, पौधे पे सावरिंग आपको 2 टाइम 3 टाइम करनी है, क्योंकि इस समय आपके ब्रांच को मॉइस्चर चाहिए, आपके जो मीडिया है उसको उतना मॉइस्चर नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रांच में अगर आप बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, अगर नीचे आप बहुत ज़्यादा पानी देते हैं, उससे नुकसान क्या होगा कि आप तो इसमें जितने भी नोड पॉइंट होंगे, अगर हम बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो क्या होगा, कुछ नोड्स पॉइंट इसके ब्लैंक हो जाएंगे, मतलब वहाँ से ब्रांच नहीं फूटेगी। अगर हम उसको थोड़ा सा ड्राई रखते हैं, क्योंकि 15 से 16 दिन में आपके बहुत सारे नोड्स जो हैं वो खुल जाते हैं और वहाँ से ब्रांचेस बन जाती हैं। तो हमें इस चीज़ का इंतज़ार करना है। जब आपकी ब्रांचेस थोड़ी थोड़ी निकलनी शुरू हो जाएँ, तब आप श्योर हो जाइए कि अब मैं अच्छे से अपने पौधे में पानी दे सकता हूँ। तो मीडियम में थोड़ा सा आप पानी बढ़ा करके दे सकते हैं। वैसे भी रोज़ेज़ में उतना पानी आपको देना होता है कि मॉइस्चर बना रहे, लेकिन ओवर वाटर ना हो, बहुत ज़्यादा नीचे कीचड़ ना बन जाए, ऐसे देना है। तो आपको ये चीज़ें बहुत कंपलसरी, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब प्रूनिंग हो, प्रूनिंग से 15 दिन तक आपको फंगीसाइड, पेस्टिसाइड 4-5 दिन पे एक बार देना है। पेस्टिसाइड में आपको ऐसी चीज़ें देनी है जिससे लीफ कर्लिंग ना हो, क्योंकि इस समय थ्रिप्स बहुत ज़्यादा लगेगा। जैसे ही न्यू शूट्स आएगी आपके पौधे में पत्तियां कर्ली होने लगेंगी, तो वो टेढ़ी मेढ़ी पत्तियां निकलेंगी। तो जैसे ही 4 दिन प्रूनिंग का, चौथा दिन हो, 5वां दिन हो प्रूनिंग, जैसे आज आपने करी, आज से लेकर 5वें दिन तक, 5वें दिन आप उसमें से कोई भी, जैसे कॉन्फिडोर है आपके पास, इमिडाक्लोप्रिड है, इसका स्प्रे कर दीजिए। अगर माइट्स का भी आपके यहाँ बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है तो आप जर्मन टेक हो सकता है, इंटरप्रिड हो सकता है, ओमाइट्स हो सकता है, ऐसी चीज़ों को आप जो है स्प्रे कर लीजिए। तो वो क्या होगा, उससे जो भी न्यू ब्रांचेस बनेंगी, न्यू लीफ्स आएंगी, वो आपकी सीधी सीधी आएंगी, हेल्दी आएंगी। और उसके साथ साथ ये भी चीज़ें हैं, फंगीसाइड हमें कितना देना है। फंगीसाइड आप वीक में, जब प्रूनिंग आपने करी, प्रूनिंग से 15 दिन तक आप 1 से 2 बार उसका स्प्रे कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको ओवरडोज में फंगीसाइड भी नहीं देना है, पेस्टिसाइड भी नहीं देना है। 2 से 3 बार ही बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। उसके साथ आपको क्या करना है, अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि मैं कोई फर्टिलाइज़र दूं या ना दूं। तो 15 दिन तक, 10 दिन तक आपको कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ फंगीसाइड और पेस्टिसाइड देना है। कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह आपको नहीं देना है। जब आपके पौधे में ब्रांचेस बनने शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे ब्रांचेस निकलने शुरू हो जाते हैं, तब आप इसमें NPK का स्प्रे कर सकते हैं, फोलियर स्प्रे कर सकते हैं ताकि जल्दी से ब्रांच आए। MgSO4 दे सकते हैं अपना। अगर मैंने जो वीडियो आपने देखी होगी ताकत के बारे में, मैंने बताया था ताकत माइक्रो न्यूट्रिएंट है और मैक्रो भी उसमें इंक्लूडेड है, तो ताकत को घोल करके इसमें देना शुरू कर सकते हैं। वो तो एक कंप्लीट फूड है। सरसों की खली है, वो भी धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। जैसे छोटे पौधे में हम क्या करते हैं, थोड़ा कम देते हैं, उसी तरह से इसमें भी कम इससे स्टार्ट करेंगे, छोटी छोटी फ्रीक्वेंसी में स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगी हम करते जाएंगे।
तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने जो है प्रूनिंग करने के बाद इसमें गुड़ाई वगैरह दोबारा कर दी है। अब इसमें मैं 2-3 चीज़ें अभी और रह गई हैं, जैसे कि इसमें फंगीसाइड का पेस्ट लगाना मैं तुरंत अभी लगा दूंगा, जिससे वीडियो एंड करूंगा। और कुछ करना नहीं है, पेस्ट बना करके थोड़ा सा 1 ग्राम अपना फंगीसाइड ले लीजिए, थोड़ा सा 2-4 बूंद आप इसमें पानी ले लीजिए और उसके बाद उसका गाढ़ा पेस्ट बना करके जहाँ जहाँ कट पोर्शन है वहाँ लगा दीजिए। अगर आपके पास 10, 20, 50 पौधे हैं तो आप ये ईज़िली कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा पौधे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उससे बेटर है कि आप उसमें फंगीसाइड का स्प्रे एक बार कर दीजिए। पतला घोल बना करके 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से अपना घोल बना करके स्प्रे कर दीजिए, तो भी काम चल जाएगा। लेकिन आपका जैसे 10 दिन 15 दिन हो जाता है, जब आपको नोट्स दिखने शुरू हो जाते हैं 1 इंच 1.5 इंच के, तब आप इसमें कौन से फर्टिलाइज़र देंगे, वो क्या करना है। 10 दिन तो हो चुके, पत्तियां आ गई, किसी के पौधे में कम पत्तियां आई होंगी, किसी में ज़्यादा आई होंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा ये पौधा, इसको मैंने प्रूनिंग किया था तो उस समय इसमें कहीं पे भी नोट्स ऐसे नहीं थे कि जहाँ से आपको लग रहा हो पत्तियां निकलेंगी या क्या होगा। लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसको सर्कुलेट करके दिखा दूँ कि आप देख पाइए। ये पूरे पौधे में आप देखिए, ये सभी जगहों से पत्तियाँ इसमें फूट गई हैं, आप कर सकते हैं। अब इसमें जो है हमें क्या करना है, जैसे मेरे में अभी इतनी सारी पत्तियां आ गई हैं, आप देख रहे हैं कि अभी कुछ नोट्स निकल भी रहे हैं, कुछ ब्रांचेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब हमें इसमें बहुत ही हल्की खाद से शुरुआत करनी है। ये चीज़ें बहुत ध्यान देनी है कि इसमें जो भी हमें खाद देना है, जो भी फर्टिलाइज़र देना है, बहुत ही लाइट से शुरू करना है। जैसे अगर आप इसमें कोई आप केमिकल फीडिंग आप दे रहे हैं, सपोज़ आपका कोई एक केमिकल फार्मूला है, आप इसमें देना शुरू किए हुए हैं या आप देते रहे हैं पहले भी, तो आपको उसका जब भी शुरुआत करना है तो 1/2 ग्राम से शुरू करना है। आप 1/2 ग्राम वीकली के हिसाब से या जैसे भी दे रहे हैं, लेकिन कम से शुरुआत कर लीजिए। जैसे मैं जो दूंगा वो ये है कि मैं इसमें अभी NPK 1261 जो है कम से कम 3 डोज दूंगा। 5-5 दिन के गैप पे मैं 3 डोज दूंगा, क्योंकि मेरा पौधा मिट्टी में लगा है, सिंडर में तो है नहीं। तो हम मिट्टी में जब भी करेंगे तो मैं वीकली 1 हफ्ते में या 5 दिन के गैप पे मैं 3 बार इसमें 1261 1/2 ग्राम, चूँकि मेरा गमला बहुत बड़ा है तो मैं इसमें 1 से 1.5 ग्राम दूंगा। लेकिन जिसका 12 इंच का गमला है, जिसका 10 इंच का गमला है, जिसका 8 इंच का गमला है, वो पहला डोज देंगे जो है 1261 का, वो सिर्फ़ और सिर्फ 1/2 ग्राम ही देंगे, कम से कम 3 बार। 3 बार देने से क्या होगा कि जो पौधे में थोड़ी मोड़ी रूट्स कटी थी या फिर जो भी उसमें प्रॉब्लम्स थी, जैसे कहने का मतलब है पौधे को ग्लूकोज मिल जाएगा और पौधा थोड़ा सा ग्रो होना शुरू हो जाएगा। 3 डोजेस के बाद आप इसमें NPK 19-19 का जो आप रेगुलर यूज़ करते थे वो 19-19 का यूज करना है आपको, और MgSO4 का यूज करना है। ये बहुत ही प्राइमरी और बहुत ही बेसिक खाद है, इससे आपके पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ भी आएगी। केमिकल की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर केमिकल आप देते हैं तो 1 ग्राम NPK और 0.5 ग्राम MgSO4 इसको आप ले करके मिक्स कर लीजिए और 1 लीटर पानी में आप डाल करके अपने बड़े गमले में, जैसे 12 इंच का गमला है तो उसमें डाल दीजिए, या फिर आपका छोटा गमला है तो 500 ml पानी ले करके उसमें ये 1 ग्राम NPK 19-19 और 0.5 ग्राम आपका MgSO4, जिसको एप्सम सॉल्ट कहते हैं, ये 2 चीज़ें मिला करके आपको अपने पौधे को वीकली फीड करना है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर कब तक इसे फीड करना है। आप इसे पूरे साल यूज़ कर सकते हैं, पूरे फ्लावरिंग सीज़न में यूज़ कर सकते हैं। यह एक कंप्लीट फूड होता है, NPK है, MgSO4 है। अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल में नहीं जाना चाहते हैं, सिर्फ ये 2 चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो आपके गुलाब हमेशा हरे भरे और फूल भी उसमें बहुत अच्छे आएंगे। जैसे मेरा देसी गुलाब है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा कोई केमिकल देता ही नहीं हूँ। मैं तो सिंपल इसमें कभी NPK दे दिया, कभी MgSO4 दे दिया तो दे दिया, नहीं तो नहीं देता हूँ। इसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्गेनिक देता हूँ। जैसे मेरे पास ताकत है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ताकत जो है मैं 1 लीटर का मंगा के रखता हूँ और इसे मैं यूज़ करता हूँ। इसको जो है ये फुली ऑर्गेनिक है, इसमें कंप्लीट फूड है, ये कंप्लीट फूड है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी नहीं देते हैं तो भी आपका प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा, ब्लूमिंग करेगा, पत्तियाँ लश ग्रीन रहेंगी, ये सारी चीज़ें तो मैं इसे यूज करता हूँ। इसके अलावा मैं सरसों खली का जो है यूज करता हूँ। सरसों खली जो है 10 दिन पे 15 दिन पे एक बार जो है अपने पौधे में दे दूँगा। इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो मेरे यही फूड होते हैं गुलाब के लिए। अगर बहुत ज़्यादा सेंडर में या फिर आप और अधिक रोज़ कल्चर में जाएंगे तो उसमें तमाम केमिकल चीज़ें हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं, उसमें आप ना पड़िए, क्योंकि बहुत सारे केमिकल को इकट्ठा कर पाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। मुझे खुद बहुत परेशानी होती है,
इसलिए आप एक बेसिक फीड पे रहिए। बेसिक फीड पे ही आपको एडवांस वर्जन में फूल मिल जा रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या है, आप पहली चीज़ तो ये है कि पहले 3 डोज आप देंगे 1261 का वीकली। उसके बाद आप NPK MgSO4 का जो मैंने बताया 1 ग्राम NPK और उसमें 0.5 ग्राम MgSO4 को, जितना आपको पानी ज़रूरत है, जितना बड़ा गमला है उस हिसाब से आपको पानी लेना है। अगर 1 लीटर में वो पूरा गमला भीगता है तो 1 लीटर पानी में उसको डिज़ोल्व करना है। अगर आधा लीटर लगता है तो आधा लीटर पानी में उसको डिज़ोल्व करना है। डिज़ोल्व करके मीडियम में देना है, स्प्रे नहीं करना है, ये आपको कर लेना है। और 10-10 दिन पे अगर ताकत आपने मंगा के रखी है, ताकत सुपर 7, तो 10-10 दिन पे देते रहिए। इसको भी घोल करके पानी में दीजिए 1 ml पर लीटर। अगर ये नहीं मंगाई है तो सरसों खली 15 दिन में एक बार, मैंने बताया था कि 100 ग्राम सरसों खली 10 लीटर पानी में डाल करके 3 दिन रखना है। 3 दिन के बाद उसे छान करके अपने पौधे को 500 ml, 300 ml, 400 ml जितना भी आपको रिक्वायर्ड होता है उतना आपको देना है। यही इतना आपको खाना इसको कंप्लीट देना है। लेकिन स्टार्ट हमेशा 1/2 ग्राम से ही शुरू करना है। ये नहीं कि आप 1261 दे रहे हैं तो अरे भाई 1261 है क्या दिक्कत है, हम 2 ग्राम 4 ग्राम दे देते हैं, ऐसा नहीं करना है। पौधा तुरंत शौक में चला जाएगा। 1/2 ग्राम से स्टार्ट करिए, फ़ायदा हो ना हो उससे आपको बहुत ज़्यादा साइंटिफिक में नहीं जाना है, लेकिन 1/2 ग्राम से ही स्टार्ट करना है। तो ये चीज़ें थी फ्रेंड्स, अगर आप इतना कर लेते हैं गुलाब आपका बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दौरान पानी आपको कितना देना है। पौधा जैसे जैसे ग्रो करेगा, जैसे ब्रांचेस निकल रही हैं तो पौधा पानी पीना शुरू करता है, पत्तियों तक पहुंचता है, तब आपके पौधे में पानी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आपको ध्यान देना है कि पौधे में अगर मॉइस्चर है तो आपको पानी बहुत कम देना है, हल्का हल्का देना है। और सावरिंग इस टाइम जो है आपको अच्छे से करनी, क्योंकि इस टाइम माइट्स, थ्रिप्स सब कुछ आएगा, पत्तियां करली होंगी और पानी का सावर करते रहेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल ना के बराबर रहेंगे। तो बोर ना होइए, अच्छी वीडियो है, जानकारी बहुत है, आप इसको ग्रहण करिए, ये आपके लिए, आपके प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।